नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीआईटी एग्जामिनेशन के बारे में। वीआईटी का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें जो कुछ नए अपडेट्स आए हैं कि एग्जामिनेशन आपके घर से लिया जाएगा, आपको कोई एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, किस चीज़ों की जरूरत होगी उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ में जो उनका प्रॉपर गाइडलाइंस आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसका डिटेल शेयर करने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में भी बात करेंगे और कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो वीआईटी का जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 28 मई, 29 मई और 31 मई, 3 दिन आपका एग्जामिनेशन होगा। इससे पहले 18 जून से 26 जून के बीच में आपका एग्जामिनेशन होने वाला था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च करो @पल्लव फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एग्जाम डिटेल्स की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट किया कि आपका एग्जामिनेशन 28 मई, 29 मई और 31 मई को होगा, जो कि अपने जो एग्जामिनेशन डेट्स है उससे पहले ही है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में कंप्लेन भी कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि आपको पता है पिछले साल भी कोविड था और कोविड की वजह से पिछले साल एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा, जिसकी वजह से क्लास 12th के बच्चों के लिए क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे उनका रैंक तैयार हुआ और उसमें बहुत सारी चीजें हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वीआईटी ने डिसाइड किया कि एग्जामिनेशन आपके तय समय से पहले ही होगा। एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट होंगे, इसके लिए आपको स्लॉट बुकिंग भी करना होगा और साथ में अभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो फॉर्म फिलअप करना मत भूलना और रजिस्टर करने टाइम अपना जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वही देना जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि वहाँ पे मेल और एसएमएस आपको भेजे जाएंगे। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये एक आपका इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है और आपका एग्जामिनेशन ये आपके घर से होगा, आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप से। और एग्जामिनर जो होगा वो आपको वेब कैमरा के थ्रू देख सकता है। तो आप चीटिंग किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो। अगर कोई बच्चा चीटिंग करने की कोशिश करेगा तो उसके जो डिटेल्स हैं उनके पास चले जाएंगे और वो आपको कैंसिल भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के बीच में ही आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान देना। अब समझते हैं प्रॉपर गाइडलाइंस जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज की गई है। एग्जामिनेशन देने से पहले आपको ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन में किन किन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। गाइडलाइंस की बात की जाए तो गाइडलाइंस ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है, जैसा कि देख सकते हो। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये गाइडलाइंस है प्रॉपर, मैं कटिंग लेके आया हूँ आप सभी के लिए। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट जब आप दोगे तो किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले एक आपका प्राइमरी डिवाइस होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है। डिवाइस स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपके पास लैपटॉप है, एप्पल मैक ओएस है तो 64 बिट का होना चाहिए। मिनिमम मैक ओएस वर्जन होना चाहिए सपोर्टिव। अगर इससे कम भी है तो इसके बारे में नहीं कहा गया है, कम वाला नहीं चलेगा, लेकिन अगर लेटेस्ट है तो और भी अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का अगर लैपटॉप है तो 64 बिट विंडो होना चाहिए ऑन एएमडी और इंटेल सीपीयू। सपोर्टेड ओएस वर्जन विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 सपोर्टिव होगा। इससे अगर कम का है, 32 बिट का है, तो वो भी चल सकता है। उन्होंने बताया है कुछ पर्सनलाइज स्पेसिफिकेशन, अगर उससे कम है तो कोई जरूरी बात नहीं है कि नहीं चलेगा, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपके पास लिनक्स है तो 64 बिट ऑन AMD और इंटेल CPU सपोर्टेड OS वर्जन। इसके अलावा 18.04 और या फिर 20.04 है तो वो भी चलेगा। इसके अलावा एक सेकेंडरी डिवाइस भी होना चाहिए जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन विद अ फ्रंट फेसिंग कैमरा। मिनिमम OS वर्जन ऑफ एंड्रॉयड 8 और एवब। क्रोम ब्राउजर वर्जन 80 और एवब और एज ब्राउजर। इसके अलावा iOS मोबाइल डिवाइस है तो फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए, तो देख सकते हो आप सिंपली वर्जन iOS 13 और एवब। इसके अलावा मैं बताऊं अभी को कि जो और डिटेल्स है अभी आना बाकी है, तो आपके ईमेल पे कुछ भी अपडेट आता है तो आप चेक करते रहना। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी ये डिवाइस तो आपके पास होना ही चाहिए। साथ में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जो कि स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। मिनिमम अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड की बात की जाए तो 256 KB पर सेकेंड की होनी चाहिए। और टेस्ट विंडो की बात की जाए तो टेस्ट विंडो आपका 2 आवर्स का होगा। टेस्ट विंडो पीरियड दैट इज 2 आवर्स, 30 मिनट फॉर प्री टेस्ट चेकिंग एंड 90 मिनट फॉर एक्चुअल टेस्ट। 30 मिनट आपका प्री टेस्ट होगा, उसके अलावा 90 मिनट आपका एक्चुअल टेस्ट होगा। जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है वो एक्सेस कर पाओगे। नेटवर्क एंड डिवाइस कैपेसिटी विल अलाउ द कैंडिडेट टू प्रोसीड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द टेस्ट रिक्वायरमेंट।
अदरवाइज कैंडिडेट में रिक्वेस्ट फॉर रिशेड्यूलिंग, आप रिशेड्यूल भी एग्जामिनेशन कर पाओगे। इसके अलावा जो टेस्ट है आपका, रीटेस्ट विल नॉट बी अलाउड। अगर आपने एक बार टेस्ट में लॉगिन कर लिया तो आप दोबारा से लॉगिन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इफ देयर इज एनी इंटरप्शन फॉर मोर देन 5 मिनट ड्यूरिंग द टेस्ट विल बी टर्मिनेटेड। अगर मान लिया जाए कि आपका नेटवर्क 5 मिनट के लिए खराब हो जाता है तो आपको 5 मिनट तक आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको दोबारा टेस्ट देने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो रीटेस्ट देने का मौका नहीं है, इसलिए जब भी आप टेस्ट के लिए बैठो तो अपने फ़ोन को या लैपटॉप को या फिर नेटवर्क को पहले फ्लाइट मोड में कर लो, उसके बाद ओपन करो और उसमें प्रॉपर करेक्शन देख लेना, सब कुछ सही रहे, तब आप टेस्ट के लिए वहाँ पे लॉगिन करना। क्योंकि एक बार जब टेस्ट के लिए लॉगिन कर लोगे, स्टार्ट कर लोगे और उसके बाद अगर आप बंद करके फिर से चालू करोगे तो वो चालू नहीं होगा। सिंपली देख सकते हो प्राइमरी डिवाइस में एक लैपटॉप, सेकेंडरी डिवाइस मोबाइल होना जरूरी है या फिर डेस्कटॉप है तो वो भी चलेगा। नेटवर्क कनेक्शन देख सकते हो आप, नेटवर्क कनेक्शन जो कि इंटरनेट है, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए आपके पास। मोबाइल का वाईफाई हॉटस्पॉट भी आप यूज कर सकते हो अगर स्पीड अच्छा खासा है तो। उसके अलावा स्लॉट बुकिंग की बात की जाए तो स्लॉट बुकिंग विल बी अवेलेबल फॉर 2 मॉक टेस्ट। आपको 2 मॉक टेस्ट के लिए भी स्लॉट अवेलेबल हो जाएंगे। एक्चुअल एग्जाम फ्रॉम 17 मई ऑनवर्ड फॉर द एप्लीकेंट हु कंप्लीटेड पेमेंट। स्लॉट बुकिंग 17 मई से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा लिंक फॉर मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल इन VIT ट्रिपल पेज। VIT के ऑफिशियल वेबसाइट पे मॉक टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी एप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल और SMS। आपको ईमेल और SMS के थ्रू भी अपडेट कर दिया जाएगा। ओनली एप्लीकेंट शुड बुक द स्लॉट सिंस द फोटो ऑफ एप्लीकेंट विल बी कैप्चर एट द टाइम ऑफ बुकिंग। अब देखो यहाँ पे जब स्लॉट बुकिंग आप करोगे तो आपका फोटो क्लिक किया जाएगा, जैसे ही फोटो क्लिक होगा आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। इसके अलावा देयर विल बी 4 स्लॉट्स पर डे एज गिवन इन अ टाइम टेबल। एक दिन में 4 स्लॉट्स होंगे और आपके एग्जामिनेशन 3 दिन होंगे। जैसा कि आपको पता है एग्जामिनेशन के डेट्स 28, 29 और 31 मई, तो इन एग्जामिनेशन डेट्स हैं और एक दिन में 4 स्लॉट्स होंगे तो आप उसके हिसाब से बुक कर सकते हो। जैसा कि देख सकते हो M1 A1 और 20 मई 2021 पहला स्लॉट है 8:30 का, दूसरा स्लॉट है 11 बजे का, तीसरा स्लॉट है 1:30 का और चौथा स्लॉट है 4 बजे का। तो आप अपने मन से स्लॉट चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप स्लॉट बुक कर लेते हो तो आपको टाइमिंग मिल जाएगी। द टाइम slot for all that is 2 mock test and actual test will be similar if A1 1A is selected or 1A will be booked for the candidate as a first day, first slot for mock 1 and mock 2 and actual test। कुछ इस तरीके से आपको अपडेट मिलेगा। अगर आप पहला स्लॉट बुक करते हो तो आपको 1A मिलेगा। तो इस तरीके से आपको स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। स्लॉट बुकिंग इज मैंडेटरी एंड विल बी अवेलेबल टिल 21 मई। 21 मई तक आपको स्लॉट बुकिंग करने को कहा जाएगा, दिया जाएगा 17 से 21 तक। फेलिंग टू टेक मॉक टेस्ट विल बी लीड इन इनकम्पेटिबिलिटी इन inability to participate in actual examination and it is mandatory to participate in mock test। और जो भी बच्चा फॉर्म फिलअप किया है, एग्जामिनेशन देने वाला है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का ध्यान रखना। द एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड ऑन सक्सेसफुल बुकिंग ऑफ द स्लॉट। जैसे ही आप स्लॉट बुकिंग कर लोगे आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज किया जाएगा। इफ द एप्लीकेंट फेल टू बुक द स्लॉट विल बी बुक ऑटोमेटिकली एंड एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द एप्लीकेंट बाय ईमेल विद एन अलर्ट ऑन SMS। आप देखो, आप किसी वजह से व्यस्त हो गए तो अपना स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाए तो स्लॉट आपका ऑटोमेटिकली बुक कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये एडमिट कार्ड आपका रिलीज कर दिया जाएगा ईमेल के जरिए और SMS के जरिए। इसलिए आप अगर जो भी स्लॉट चाहते हो तो अपने हिसाब से बुक कर लो उन डेट के बीच में। ई एडमिट कार्ड एंड वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ इन ओरिजिनल शुड बी रेडी फॉर वेरिफिकेशन एट अ टाइम ऑफ VIT ट्रिपल ई एडमिट कार्ड और वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट द्वारा वैलिड प्रूफ किया गया हो उसको रेडी रखना एट दैट टाइम, वेरिफिकेशन के टाइम पे। मॉक टेस्ट की बात की जाए तो देखो, मॉक टेस्ट आपके 2 मॉक टेस्ट होंगे। बोथ मॉक टेस्ट आर कंपल्सरी टू टेक द एक्चुअल VIT ट्रिपल कैंडिडेट्स। मॉक टेस्ट देना जरूरी है, जरूर से दे देना, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा एग्जामिनेशन किस तरह से होंगे। लिंक सेंड किया जाएगा आपके ईमेल पे, आपके मोबाइल पे, जिससे आपने रजिस्टर्ड किया है। एप्लीकेंट आर रिक्वेस्ट टू मेक अरेंजमेंट फॉर दिस डिवाइस एंड नेटवर्क। प्राइमरी डिवाइस और सेकेंडरी डिवाइस रेडी रखना, साथ में इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए। बोथ
test will check the device compatibility internet and will simulate the examination. एग्जामिनेशन को आप जिस तरह से दोगे उससे आपका टेस्ट हो जाएगा कि नेटवर्क कनेक्शन कैसा है, डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं. फर्स्ट मॉक टेस्ट विल बी ऑटो प्रोट्रेटेड फॉर 20 to 22 मई, 20 से 22 मई तक जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है वो होगा. सेकेंड मॉक टेस्ट विल बी मॉनिटर्ड बाय वीआईटी फैकल्टी एंड रिक्वायर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइस फॉर कंप्लीट टेस्ट. अब देखो वीआईटी के जो फैकल्टी हैं वो भी टेस्ट करेंगे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइस को, इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है. टू प्रिपेयर द एप्लीकेंट एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन इन द टाइम ऑफ लॉग इन, द डे एंड द टाइम विल बी सिमिलर फॉर मॉक 1 एंड मॉक 2 एंड एक्चुअल एग्जामिनेशन. जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए उनको मॉक 1 मॉक 2 देना जरूरी है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन जब दोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लॉगिन कब करें, कौन टाइम पे करें, किस वक्त हमको लॉगिन करना है, क्या पासवर्ड है, ये सभी चीजें. स्टूडेंट में अंडरटेक मॉक टेस्ट फॉर 1 आवर थ्रू इट कैन बी एक्सटेंडेड. जो भी मॉक टेस्ट है अपने तय समय पर होगा, तो इसलिए मॉक टेस्ट पूरा वेट करना, पूरा एग्जामिनेशन तक दे देना. A video of how to take test will be posted in website and social media channel soon. अब देखो उनकी तरफ से और अपडेट आया कि किस तरह से एग्जामिनेशन होगा, तो एक वीडियो भी पोस्ट किया जाएगा, तो उसके बारे में अपडेट मैं आप सभी को दे दूंगा उनके वेबसाइट और सोशल मीडिया पे. एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा. वीआईटी का सिलेबस सेम है, क्लास 11th और 12th के एग्जामिनेशन पैटर्न से पूछे जाते हैं. टोटल 5 सेक्शन होते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड विल बी कॉमन टू, और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड और मैथ या बायोलॉजी जो भी आप चूज करते हो. 25 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड 2 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से होंगे, 3 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड से होगा. टोटल 80 क्वेश्चन हो गए और आपको 90 मिनट में आंसर करना है. टाइम विल नॉट बी एक्सटेंड, टाइम बढ़ाया नहीं जाएगा. एप्लीकेंट्स को ये एडवाइस दिया जाता है कि वो जो डिवाइस है, जो भी डिवाइस है आपके, बोथ लैपटॉप एंड मोबाइल, इन केस डिवाइस फेल्स लैपटॉप कैन बी कनेक्टेड टू मोबाइल वाईफाई आल्सो एग्जामिनेशन पर्पस. आप अपने हॉटस्पॉट से भी यूज कर सकते हो, तो ज़्यादातर बच्चे हॉटस्पॉट से यूज करते हैं. और 512 KB का स्पीड होना चाहिए और साथ में 1 GB इनफ है एग्जामिनेशन के लिए. प्लीज इंश्योर दैट अदर डिवाइस आर नॉट कनेक्टेड टू वाईफाई टू कीप द स्पीड एंड डेटा इंटैक्ट. अब देखो जब अब एक डिवाइस से हॉटस्पॉट अपने मोबाइल से यूज करोगे तो कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट मत करना, जैसे कि आपका टीवी हो गया या फिर दूसरा मोबाइल हो गया, तो सिर्फ आप लैपटॉप और मोबाइल को कनेक्ट रखना ताकि आपका स्पीड ड्रॉप डाउन ना हो. गाइडलाइंस के अलावा अदर गाइडलाइंस भी है. इंश्योर दैट यू हैव द डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्शन एज स्पेसिफाइड. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया. सही प्रॉपर इंटरनेट स्पीड के साथ डिवाइस भी सही होना चाहिए. कीप द डिवाइसेस फुली चार्ज टू एटलीस्ट 2 आवर, एटलीस्ट 2 घंटे पहले ही चार्ज कर रखना. पूरा लैपटॉप चार्ज कर लेना, मोबाइल चार्ज कर लेना. ए बैकअप पावर सप्लाई फॉर डिवाइस, बैकअप डिवाइस आर रिकमेंडेड फॉर अनइंटरप्टेड सेशन. साथ में पावर बैंक हो तो वो भी रख लेना, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी सबके घर पे रहती ही है. इफ यू डू नॉट ओन वन, अरेंज टू हायर बोरो विद द स्पेसिफिकेशन एज 1, 2 एंड 3. देखो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आपको एग्जामिनेशन के लिए लैपटॉप, मोबाइल, ये सभी चीज़ चार्ज कर लेना ताकि कोई इंटरप्शन ना हो, और इस सब चीज़ों का ध्यान रखना. इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए. और मॉक टेस्ट तो आप जरूर से देना. इफ देयर एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू कैन चैट, ऑडियो कॉल टू प्रोटोर to resolve the issue. Mock 2 and actual exam. For Mock 1 support will be provided from email. Mock 1 के लिए आपको ईमेल के थ्रू सपोर्ट दिया जाएगा और Mock 2 के लिए आप ऑडियो या फिर चैट करके सारी चीज़ें पता कर सकते हो. During the examination, both devices should connect only to internet. Connection to any other device using any means if detected will be lead applicant disqualification. अब देखो एक ही डिवाइस जैसे कि मोबाइल है, उसके हॉटस्पॉट से आप लैपटॉप और मोबाइल कनेक्ट रखना. अगर इसमें कोई भी अनफेयर चीज़ें पाई जाती हैं कि आप चीटिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, वैसे एप्लीकेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. तो इसलिए चीटिंग करने की कोशिश मत करना. एग्जामिनेशन अगर आप एक बार पकड़ लेता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, तो आपका एग्जामिनेशन गया, आपका पैसा गया, आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे कॉलेज में. तो इस बातों का ध्यान रखना. इसके अलावा एप्लीकेंट must be solo occupant in the room. Appearance of other faces person during the examination will be considered as malpractice. अब देखो जो बच्चा एग्जामिनेशन देगा वो फ्रंट फेसिंग कैमरा के पास होगा, कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा.
अगर आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति आता है या आपके पीछे से आता जाता है तो उस समय जो वहाँ के एग्जामिनर हैं वो आपको कहेंगे या अगर देख लेते हैं तो वो आपको मतलब कि डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इसलिए कोई भी आपके रूम में नहीं आना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन दो, तो आप अकेले एग्जामिनेशन में बैठो। एप्लीकेंट शुड यूज ओनली सिस्टम स्पीकर, वायर्ड वायरलेस ऑडियो कनेक्शन इज प्रोहिबिटेड। अब देखो जो आपका लैपटॉप है उस या डेस्कटॉप है तो उसमें जो इनबिल्ट स्पीकर है उसी के थ्रू आवाज आना चाहिए। आप कोई ईयरफोन नहीं लगाना होना चाहिए या फिर वायर्ड ईयरफोन लगाना नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना। ए 360 डिग्री इन्वायरमेंट चेक विल बी परफॉर्म बाय प्रोटर थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइस। देखो दोनों डिवाइस से जो 360 व्यू है कि आपके रूम में तो कोई बैठा हुआ नहीं है, वो एग्जामिनर आपको चेक कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। टेस्ट टेकर विल नॉट बी अलाउड टू विजिट अदर टैब इन ब्राउजर और यूज एनी अदर सिस्टम सर्विसेज। आप जब टेस्ट दोगे तो आप न्यू टैब या फिर कोई अदर टैब ओपन करने की कोशिश मत करना। अगर आप ओपन करते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, या फिर अगर आप सस्पेक्ट किसी भी तरह से पाए जाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई करने के पूरे चांसेस होंगे। Any attempt to do so or engage other device or person for getting answer on behalf of the applicant will be considered as malpractice। अगर आपका डिवाइस इंगेज पाया जाता है, बिजी पाया जाता है, आप किसी से बात करते हो तो उससे भी उनको शक होगा और लगेगा कि ये बच्चा कुछ गलत कर रहा है, एग्जामिनेशन में चीटिंग कर रहा है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो। द कंप्लीट ऑडियो वीडियो स्ट्रीम विल बी रिकॉर्डेड एंड एनालाइज ड्यूरिंग पोस्ट एग्जामिनेशन। आप जब एग्जामिनेशन दे दोगे तो आपका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड ऑलरेडी हो रहा होगा और एग्जामिनेशन के बाद वो चेक करेंगे किसी भी तरह का अनफेयर या फिर अनवांटेड चीज तो करते हुए नहीं पाए जा रहे हो आप। जैसे ही पाओगे फिर एग्जामिनेशन खत्म, कोई मतलब नहीं हुआ एग्जामिनेशन देके। डिटेल लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड activities will be given at a time of mock test. Even iota of violation of instruction will be result in candidate disqualification। अगर आप किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स करते हो एग्जामिनेशन में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये थे आपके एग्जामिनेशन के गाइडलाइंस। वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है, वेट करना है। एग्जामिनेशन आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन हो रहा है, फिजिकल मोड में नहीं हो रहा है। टेस्ट आपको शेड्यूल करना है, स्लॉट बुकिंग कर लेना है डेट्स के हिसाब से। डेट्स मैंने आपको बता दिया। वीआईटी के जितने भी कैंपसेस हैं वेल्लोर, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, भोपाल, इन चारों कैंपसेस के लिए एग्जामिनेशन हो रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की जो लास्ट डेट है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज की फॉर्म फिलअप करने की वो है 20 मई। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सिंपली स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, देन लॉग इन, वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, एप्लीकेशन फी पे करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। इजी स्टेप है, वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में है जो कि आपको घर पे ही देना है। इसके बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन होगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 25-25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड से 3 क्वेश्चन, इंग्लिश से 2 क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम पैटर्न है। सेक्शन वाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे। एग्जामिनेशन टाइमिंग 90 होगा और आपको मार्किंग स्कीम एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारा अटेम्प्ट आप कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना।